बरसों से चुनावी मुद्दों को टटोलते हुए दूरदर्शन की चुनावी चाय की टीम हाजिर है लखनऊ के कृष्णा नगर में। और यहाँ हम ठेका चाय के स्टॉल पर हैं और यहाँ पर भी स्टॉल पर भीड़ है। कुछ बात होगी इन लोगों से, ये आम से दिखने वाले चेहरे हैं जो कुछ देर में हमसे अपनी जो राजनीतिक राय है, जो विचार है इनके मन में उमड़ रहा है चुनावी माहौल को देखकर, वो बताएंगे। चुनावी सीज़न है ना, और मतदान करीब है लखनऊ में। क्या मुद्दा है जिस पर आपको लगता है कि इलेक्शन बड़ा होने वाला है? किन मुद्दों को दिमाग में रखकर आप मतदान करेंगे? कह रहा हूँ जब से मोदी सरकार आई है, ठीक है, तब से फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है कि बेरोज़गारी वाली कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। बाकी कमाने के ऊपर है कि जो कमाना चाहते हैं उनके लिए कमाई है, ठीक है। जो नहीं कमाना चाहते उनकी बात अलग है, ठीक है। रहा सवाल बीजेपी का आना ना आना, ठीक है, तो मोदी जी के काम के हिसाब से जो अपने देश की जो वैल्यू बढ़ी है विदेशों में भी, उसके हिसाब से तो मोदी जी दोबारा आएंगे। तो रोजगार की जो गारंटी है वो पूरी हो रही है? जी हाँ, लगभग तो पूरी हो रही है। और जो कह रहे हैं कि उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, हाँ, कमाने के ऊपर है। अगर आप ये चाहते हो कि हाथ पैर होते हुए भी आपको भीख मांगना है तो वो आप मांगो, वो आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप कमाना चाहते हैं, ठीक है, तो रोजगार है, ठीक है, डेवलपमेंट है, ठीक है, सुधार है, नारी सशक्तिकरण है। अब इस समय जब से मोदी सरकार आई, आप देख लीजिए, रात में चाहे 12 बजे चाहे 1 बजे लड़कियां आराम से घूम फिर रही हैं। और सबकी सरकारी होती तो क्या होता था ये आपको पता है। आए दिन दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, ठीक है, खूना खच्चर हुआ करता था। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से जो कामकाज हो रहा है, ठीक है, मोदी जी के कार्यकाल में बहुत बेहतर हो रहा है और उम्मीद है आगे भी बेहतर होगा। तो जैसे इन भाई साहब ने कहा कि जो भी कामकाज है वो अच्छा हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? सब अच्छा हो रहा है? सब अच्छा हो रहा है मैडम, सब बिल्कुल बढ़िया, सब अच्छा हो रहा है, बिल्कुल एकदम टनाटन। क्या करते हो आप? मैडम जी रिक्शा चलाते हैं। हाँ, तो ई रिक्शा आपका सही चल रहा है? एकदम सही चल रहा है। योजनाएं कुछ बढ़िया है, सरकार आपके हिसाब एकदम सही चल रही है। आपके ई रिक्शे की तरह जो है सरकार की गाड़ी भी दौड़ रही है? बिल्कुल दौड़ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ तक पहुँचेगी गाड़ी? गाड़ी तो अब पारे समझिए, सरकार में तो यही सरकार बनेगी ही, पक्का एकदम। तो इन्होंने तो कहा कि सरकार की गाड़ी जो है बढ़िया दौड़ रही है, आपके हिसाब से क्या है? सही है, सब सही है, सही है, सब सही है। गाड़ी जो है दौड़ के सीधे 400 पार पर पहुंचेगी? हाँ पहुँचेगी, बिल्कुल पार जाएगी मैडम, बिल्कुल पार जाएगी मैडम। ये यहाँ पर जो बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जाता है, चाहे रोजगार के मुद्दों पर सरकार पर सवाल उठाए जाते हैं, इन लोगों ने कहा है कि बेरोजगारी जैसा कोई भी मुद्दा नहीं है। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। तो भाई साहब, जो मुद्दे उठे कि बेरोजगारी, विकास, नारी सुरक्षा, यहाँ के लोगों ने तो कम से कम सरकार पर इस पर जो काम हुआ है वो यहाँ पर मोहर लगी। आपके हिसाब से क्या है? हमारे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। बेरोजगारी अपने चरम पे है। मोदी जी हमारे कहते हैं कि आप चाय और पकौड़ा तलो, वो रोजगार नहीं, वो जीवन यापन के लिए किया जाता है, उसको रोजगार में मैं नहीं गिनता। अगर आप गिनते हैं या और अदर कोई गिनता तो उनकी सोच। हमारे समझ में हम MA हैं, BEd किए हैं, हमें रोजगार चाहिए। हम चाय बेचने के लिए नहीं आए हैं, उसको मैं रोजगार नहीं मानता। तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। हम भी प्राइवेट जॉब करते हैं, रोजी रोटी किसी तरह चलता है, इसको थोड़ी रोजगार मानेंगे। 10,000 12,000 में कोई जीवन यापन होगा? अपना पर्सनल खर्चा निकल जाता है, बस वही बहुत है। पास कौन है? पास अब दूसरा बदलाव होना चाहिए। हर राजनीतिक दल का 10 साल कैरियर होना चाहिए। इनका 10 साल पूरा हो गया, अब इनको हटना चाहिए। भाई इन्होंने कह दिया 10 साल पूरा हो गया, तो बदल दिया जाए या चलने दिया जाए? अब जनता के ऊपर है, हमारे अकेले से नहीं होगा। आपका मन क्या? हमारा रोजगार चल रहा है, ठेका चाय हमारा चल रहा है, हम खुद रोजगार दिए 6 लोग को। हमारा रोजगार चल रहा है, ठेका चाहे हमारा चल रहा है, हम खुद रोजगार दिए 6 लोग को। देखिए, यहाँ एक और भाई साहब हैं जो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर थोड़ा सा बोलना चाह रहे हैं। भाई साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं बोलना कानून व्यवस्था सब सही है, काम सबके चल रहे हैं। जैसे पहले कमाई थी वैसे कर, आज वैसी कमाई है वैसे खा रहे लोग, कोई दिक्कत नहीं किसी बात की। अब हम नगर निगम में कार्यदायी में हमें तनख्वाह मिलती है, उसमें खाते हैं, खुद से हम भी। हाँ बिल्कुल खुद से, कोई परेशानी नहीं हमें, इस सरकार से कोई परेशानी नहीं हमको। सरकार सही है, अपनी जगह सही है सरकार। सरकार खुश रख रही है? बिल्कुल खुश रख रही, कोई टेंशन नहीं हमको। हम तो चाहते हैं यही आ जाओ, सही है। सरकार को भी खुशी मिलने वाली है कि नहीं? अब सरकार को ये तो आगे की देखी जाएगी, राजनीति की क्या है, अब आगे के बारे में वही जाने। अब आगे के बारे में वही जाने।
भाई इन्होंने तो कहा है कि आगे की बात जो है आगे जानी जाएगी, साथ में ये भी कहा है कि सरकार खुश रख रही है। आपको खुश रख रही है कि नहीं? हाँ रख रही है, सब मिल रहा है? सब मिल रहा क्या करते हो? है। मैं काम करता हूँ, काम धंधा सब दुरुस्त चल रहा है? सब सही चल रहा है, हमें सब अच्छा लगता है। गुंडागर्दी नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है इसके राज में। रात को किसी भी वक्त लड़की निकल जाए, कहीं भी चली जाए, कोई डर नहीं है किसी को भी। ये हम देख रहे हैं। पहले डर लगता था? पहले डर था हमको, सपा की सरकार में भी डर था और कांग्रेस में जब भी डर था हमें। लड़की निकलती छेड़ाछाड़ी होती थी, अब कहीं नहीं होती, कहीं भी नहीं गुंडागर्दी सुनाई थी इनको। अब गुंडागर्दी एकदम खत्म हो? खत्म, गुंडागर्दी खत्म, माफिया राज खत्म हो चुका है इस टाइम। ये तो हम देखेंगे। तो सर आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि चुनाव में कौन सा मुद्दा ज़्यादा होने वाला है? आप किस मुद्दे को दिमाग में रखकर वोट डालेंगे? हमारे तो हम हिसाब से मोदी की ही सरकार बननी चाहिए। क्यों बन? शांति तो है, ठेला तो चुप पे लगाए हैं, नहीं आए दिन रोज ठेला भगाओ, रोज भगाओ, यही कि सरकार बने बढ़िया है। तो मतलब सब कानून व्यवस्था दुरुस्त है? सब दुरुस्त है, बढ़िया है, कोई गलत काम नहीं। सरकार बने तो आंकड़ा तो दिया जा रहा है 400 पार का, आपको क्या लगता है? हम तो 100% बनेगी सरकार, इन्हीं की बनेगी, हर देहात में भी यही है सर। क्यों ऐसा क्यों? मतलब कोई इन्होंने गलत काम ही नहीं किया। किसान के लिए तो फैसिलिटी दे रहे, हर चीज़ दे रहे, क्या किसान को परेशानी है? किसान केवल एक ही चीज़ से परेशान है, गायों से, भाई जानवरों से। तो जानवर अपने घर में क्यों बांध के रहे? क्योंकि मोदी जी ने छुड़वा दिए हैं उसको, हैं? विपक्ष तो कहता है कि किसानों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। किसानों को भरपूर ध्यान है, 2000 रुपये भी दे रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं, अब क्या किसान लेगा? चाय वाले भाई साहब से भी हम जानना चाहेंगे, रोजी रोटी बढ़िया चल रही है? सही चल रही, सही चल रही है। तो सरकार सही चल रही है कि नहीं? सब सरकार सही चल रही, क्या अच्छा लग रहा है, क्या सही चल रहा है? सरकार सही चल रही, अपना काम कर रहा है। और जो यहाँ चाय पीने आते हैं लोग, बात करते होंगे है ना इलेक्शन की, तो उन बातों में क्या निकल के आता है? क्या मतलब लोगों की जो चर्चा होती है वो क्या रहती है? सब कोई अपना सच्चाई बताता है, कोई अपना गलत बताता है कि जितने काम गलत किया उतने काम अच्छा किया, तो उसमें कोई समझ नहीं आता है। किसने अच्छा किया? मोदी लग रहा सही करी से, मोदी लग रहा सही करी से। और योगी जी? योगी भी सही कर दी ना। अखिलेश यादव? अब जो चलेगा उनके बारे में क्या बताना। अब जो चलेगा उनके बारे में क्या बताना। तो यहाँ चाय वाले भाई साहब ने कहा है कि योगी मोदी के अलावा कोई नहीं, तो यहाँ पे कुछ और लोग हैं। तो आपको क्या लगता है, डबल इंजन की सरकार दौड़ने दी जाए? दौड़ रही है, दौड़ेगी। दौड़ रही है, दौड़ेगी। अरे विकास का काम कर रही है, मंदिर बन गया, सब कुछ एकदम झकास चल रहा है। मंदिर देखना हुआ है अयोध्या में? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ पास में ही, हमारे गांव के पास में ही है। सब एकदम बढ़िया चल रहा है, जैसे चल रहा है ऐसे चलेगा। सब एकदम बढ़िया चल रहा है, जैसे चल रहा है ऐसे चलेगा। साइकिल टूट जाएगी आधी, गड्ढे में चली जाएगी। और पंजा? पंजा तो खड़ंजे पे वैसे गिरा पड़ा है, उसका कोई कुछ नहीं हो सकता। हाथी? हाथी का कोई पता लता नहीं कहाँ चली गई हो, तो बस जो है साइकिल था, साइकिल भी खत्म है। कौन सा गाँव है? हमारा गाँव, हम तो अम्बेडकर नगर से आए अभी। जी, लखनऊ में अम्बेडकर नगर से। हम तो लखनऊ में पेपर देने आए हैं। जी, सब सही चल रहा है? हाँ सब चल रहा है। मोदी ये कि घर घर कम से कम पानी तो आ गया, जो खो रहा है वो सब दे रहे हैं फ्री में, मतलब कि हम लोग को राशन वो भी दे रहे हैं, पेंशन भी आ रहा है सबका, और हम लोग की नौकरी भी दे रहे हैं। जी चाचा ये तो कह रहे हैं कि सब अच्छा चल रहा है, राशन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, विकास हो रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं, सब अच्छा है बेटिया। मोदी है तो राधे राधे, और बाबा हैं तो राधे राधे। मोदी है तो मुमकिन है? 100% होते हैं, 500%। अच्छा, 500, जबकि 100% होता नहीं। 500 बेटिया, आप धरती पे रह रही ना भारत में, आपको दिखाई नहीं दे रहा? दिखाई नहीं दे रहा? दिखाई नहीं दे रहा। मुलायम सिंह यादव जी जब पहली बार राजनीति में आए थे, उनके घर में 5000 रुपए नहीं थे। आज उनके घर में कितने रुपए हैं बताओ? ये कहाँ से लाए? मेहनत करके लाए, मेहनत करके लाए। अखिलेश भी तो मेहनत कर रहे हैं ना, नहीं लग रहा? हम राधे राधे कर रहे हैं, आपको प्रणाम करते हैं। हम राधे राधे कर रहे हैं, आपको प्रणाम करते हैं। आप ऐसा प्रश्न वो मेहनत किए हैं, बड़ा भले ऑस्ट्रेलिया में, उसके पास ज्ञान नाम के, वो तो बाप की दौलत पे राम राम कर गया, उसके पास है क्या? अभी मैनपुरी की सीट है, और देखिए राधे राधे सीताराम।
यहाँ पे तमाम मुद्दे हैं, लोग खुलकर अपनी बात रख रहे हैं और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ पर हर तरह के लोगों को अपनी राय रखने की, हर प्रकार की राय रखने की स्वतंत्रता है। यहाँ पर एक और सज्जन है। गार्ड साहब, क्या लग रहा है कि चुनाव में कौन सा मुद्दा जो है बड़ा होने वाला है? अब ये तो मालूम नहीं कौन सा मुद्दा बड़ा होने वाला है। आपके लिए आपका वोट जो है किस मुद्दे पर पड़ेगा? कांग्रेस को देते हैं, हमेशा कांग्रेस को ही देंगे। क्यों देंगे? 6,000 की नौकरी कर रहे हैं, उसमें हम लोग बच्चे पढ़ाएंगे कि पेट अपना पालेंगे कि मकान का किराया देंगे, क्या करेंगे? तो आपके हिसाब से जो है पंजा और साइकिल इस बार? जी जी। कितना आप, जैसे इन्होंने तो आंकड़ा दे दिया 400 पार का, आप पंजा साइकिल प्लस को कितना आंकड़ा दे रहे हैं? हम 400 के ऊपर जाएंगे। 400 के ऊपर जाएंगे। यूपी में कितना रहेगा? अब यूपी में तो नहीं बता सकते कितना रहेगा, हम इतना पढ़े लिखे नहीं, अंगूठा छाप अनपढ़ हैं। हम इतना पढ़े लिखे नहीं, अंगूठा छाप अनपढ़ हैं। अच्छा, ये जो शहरी जनता है इसके लिए एक बड़ा मुद्दा जाम का भी है, क्योंकि जो जहाँ पर इस समय हम लोग खड़े हैं, कृष्णा नगर का इलाका, यहाँ पर रोज़ाना जाम लगता है और एक मुद्दा यहाँ के लोगों के लिए जाम प्रबंधन का है। तो भाई साहब, जैसे इन्होंने तो कहा कि डबल इंजन की सरकार नहीं सही चल रही है, आपको क्या लग रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा। इन्होंने, भाई साहब ने कहा कि योगी मोदी की डबल इंजन की जो सरकार है वो ठीक से नहीं चल रही है, नहीं काम कर रही है, आपको क्या लगता है? वेरी गुड, व्हाट आर यू सेइंग प्लीज? वेरी गुड, व्हाट आर यू सेइंग प्लीज? बात बिल्कुल सही चल रही, बढ़िया नहीं चल रही, इसमें क्या है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? इन्होंने कहा कि रोजगार नहीं मिल रहा है। सर के बारे में क्या बताऊं? आप अपनी बताइए। हमको क्या प्रॉब्लम हो? कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हमको क्या प्रॉब्लम हो? कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सब ठीक चल रहा है, सब मौज मस्ती से है। क्या करते हैं आप? मौज मस्ती करता हूँ और क्या करता हूँ। आगे भी जो चुनाव है उसमें चलने दिया जाए? मैं तो चलने दूंगा, मेरे को क्या प्रॉब्लम है? यहाँ एक और युवा चेहरा है। तो भाई साहब, जैसे इन्होंने, यहाँ तमाम लोग हैं, सबकी राय अलग अलग है। इन्होंने कहा कि ठीक नहीं चल रहा है, इन्होंने कहा कि अच्छा चल रहा है, आपको क्या लगता है? क्या चल रहा है? सरकार ऐसी महंगाई देख ही रही क्या है। बाकी हम चाहते हैं कि हर 5 साल में हर सरकार चेंज होती रहे। बाकी हम सोच रहे हैं कि हम जैसे कि बहुजन समाज पार्टी से हैं, बाकी अब चाह रहे हैं कि अखिलेश की सरकार आए। जैसे आपने कहा कि हर 5 साल में बदल दिया जाए, लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको आगे बढ़ाया जाए या उसे भी बदल दिया? अब क्या, सरकार तो बोले थे कि गैस सिलेंडर 400 450 रुपया था, 1200 1250 कर दिए हैं। सोचे गरीबी दूर करें, क्या गरीबी दूर कर रहे हैं? गरीब आदमी 300-400 मजदूर कमा रहा है, वो राशन पाता है अपना ख़त्म हो जाए, बचाएगा क्या? वो 5 किलो चावल राशन दे के सरकार अपना कर ले रही है। तो भाई साहब, इन्होंने कहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल ज़्यादा है महंगाई। आम जनता की महंगाई से इतनी मार है, परेशान है आम जनता। आप खुद देख रही हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है। अब आप लोगों को नज़र नहीं आता, ये बड़ी बात है। जनता हमें तो इससे त्राहित रहे। अब आप लोगों को नज़र नहीं आता, ये बड़ी बात है। जनता हमें तो इससे त्राहित रहे। चुनाव जो हो रहा है वो बिल्कुल धर्म के आधार पे चल रहा है, बिल्कुल धर्म के आधार पे, जात के आधार पे, धर्म के आधार पे। विकास के नाम पे चुनाव है ही नहीं। कहाँ जातिवाद चल रहा है, विकास के नाम पे मैम बिल्कुल जाति चुनाव नहीं चल रहा। ये बिल्कुल जात धर्म के नाम, मजहब के नाम पे चल रहा है। मतलब धर्म के नाम पर नहीं, विकास के नाम पर राजनीति होनी चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब पूरी तरह नहीं है। ये 50-50 मान लीजिए। अब विकास के नाम पे भी 50-50 है, धर्म के नाम पे भी 50-50 है। दोनों पक्ष भी, एक पक्ष को आप एक साइड से नहीं देख सकते, आप दोनों पक्ष को देखिए। जहाँ पे जिसके साथ कुछ गलत हुआ है वो भी समझ रहा है बात को, और बेरोजगारी चरम सीमा तो है, इसको मैं डिनाई नहीं करता, पूरी तरह डिनाई कर दूँ कुछ ना कुछ, तो ये सच बात है। देखिए, यहाँ एक और भाई साहब हैं जो इन्होंने इनकी बात सुनी और बात अपनी नहीं, युवा क्या उस काबिल हैं जो नौकरी आप पा सकते हैं? देखिए, जब आप स्किल इंडिया की बात करते हैं, गवर्नमेंट का काम क्या होता है? जैसे आप घर में हो, माँ बाप का, पेरेंट्स का काम होता है बच्चे को स्किल करने के लिए। अगर बच्चा आ रही है, यूपी पुलिस का आई है वैकेंसी, सुपरटेट का आया, जो भी वैकेंसी आई है यूपी में, जितनी वैकेंसी आती है, जब चुनाव आता है ना तभी वैकेंसी आती है। इनके बच्चों पे टैलेंट है, तभी लिख कर आते हैं, लिख कर आते हैं। भाई सुनिए, वैकेंसी आ रही है, यूपी के बाहर जाओ, देखो वैकेंसी कितनी बड़ी है, बाकी यूपी में कोई फॉर्म नहीं डालने देते। देखिए, ऐसा है, वैकेंसी सारी हैं, आपके अंदर काबिलियत है तो आप नौकरी पा सकते हैं।
काबिलियत के आधार पे आप नौकरी पाएंगे। ऐसा नहीं कि हम ऐसी हमारे पास SC का सर्टिफिकेट हम दिखा दिए नौकरी पा गई, हमने ये दिखा दिया हमने नौकरी पा गए, ये नहीं है। आप आज के डेट में आपके पास काबिलियत है तो नौकरी पाएंगे। ज़मीन के आधार पर, पैसे के आधार, घूस के आधार पर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपकी काबिलियत के आधार पर आपको नौकरी मिल रही है। आप अपनी काबिलियत दिखाइए, नौकरी पाइए। क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं काबिलियत। मैम इनको थोड़ा, अब ये जो कह रहे हैं अपने साइड से कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि जो रूल्स और रेगुलेशन है, जैसे आपको गांव में 1000 व्यक्ति पे एक बैंक देने का रूल है, नियम है। अब गांव की पॉपुलेशन बढ़ रही है बट बैंक के कर्मचारी उतनी हैं, बढ़ नहीं रहे। एक रूल की पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है, गाँव के लोग शहर आ रहे हैं, पॉपुलेशन गाँव की नहीं बढ़ रही है। आज आप जनता बढ़ रही है तो आप जॉब्स भी क्रिएट करो। ऐसा नहीं कि जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, चाइना ने इतनी, आप स्किल्स डेवलप करो, आपको जॉब्स मिलेंगी। स्किल्स तो डेवलप करो भाई। स्किल की जिम्मेदारी किसकी? गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया चलाया, स्किल इंडिया चलाया है, बिल्कुल चलाया है, लेकिन कितनी जॉब मिली उसके तहत कहाँ चल रहा है? उसकी कंडीशन कहाँ है? मैं बताओ, गवर्नमेंट का डेटा है ना। चलिए, ये इनका तर्क चलता रहेगा। यहाँ कुछ और लोग हैं, उनसे समझना चाहेंगे। तो भाई साहब, इन लोग ने कहा कि रोजगार जो है एक बड़ा मुद्दा है। इन्होंने कहा कि जो काबिलियत होगी जिसमें उसको रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो है सरकार की योजनाएं अभी उसमें कोई तर्क है ही नहीं। हाँ। अगर काबिलियत है तो आप जॉब पाओगे। हाँ। अगर काबिलियत है तो आप जॉब पाओगे। हाँ। आज से 15 साल पहले यहाँ गवर्नमेंट थी सपा की और बसपा की, धुआंधार खुले आम नकल, ये सब उसका है हल है। कहीं नहीं जाइए, आप बिहार चले जाइए। बिहार में अभी तेजस्वी यादव जी थे, ज़मीन के आधार पर नौकरी दी जा रही थी। यहाँ आप क्या ज़मीन देते हो आपको नौकरी प्राप्त होती, आपके अंदर काबिलियत के आधार पर आपको नौकरी मिल रही है। आज भी UPSC में लोग आज भी टॉप करते हैं, आज भी ऑल इंडिया रैंकिंग प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हाँ उनको घूस देना पड़ेगा। यूपी में ऐसा नहीं है। यूपी में बाबा की सरकार है, बाबा बहुत अच्छे सरकार चला रहे हैं और मोदी जी फिर आएंगे, फिर आगे चीज़ें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। सबसे बड़ी बात है कि यूपी में लोग जो गवर्नमेंट जॉब पा रहे हैं बगैर चवन्नी दिए हुए पा रहे हैं, बगैर घूस के पा रहे हैं। और ये बिल्कुल श्योर है कि भाजपा फिर आएगी और भाजपा का शासन अब जाएगा नहीं 20 साल तक। EVM हट जाए, समझ में आ जाएगा। EVM अच्छा बैलेट लूटोगे तब उसको तुम सोच लिया है कि EVM यही EVM होता है। झारखंड में भाजपा चुनाव ना हारती। इधर से भी कुछ आवाजें आ रही हैं, इनकी भी बात। लाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह थे मैडम। EVM लाया कौन? तो ये तो कह रहे हैं कि EVM से मतदान कह रहे हैं तो कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर EVM को डॉक्टर मनमोहन सिंह जीत कर EVM लागू की। जनता क्या कह रही है? जनता तो मोदी जी को कह रही है। मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड दिया, शौचालय दिया, राशन दिया, सम्मान निधि दी, और क्या चाहिए? किसी सरकार ने चवन्नी दी? भाई साहब क्या लगता है, आपको क्या लगता है भाई साहब? ये साइकिल वाले हैं मैडम, ये साइकिल कोई, ये साइकिल वाले मैडम, ये साइकिल कोई। तो क्या हुआ साइकिल? भाई काहे राशन तो मिल ही रहा भाई, राशन तो दे ही रहे हैं, 2000 रुपये मिल ही रहा भाई। अब पहले कहाँ मिलता था, अब तो सब कुछ मिल ही रहा, अब कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हम लोग को कौन दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो जो सरकार का रास्ता है वो निकल जाएगा एकदम आराम से निकलेगा। बहरहाल ये चलता ट्रैफिक है और यहाँ हर किसी को अपनी गाड़ी पकड़नी है। यहाँ पर एक दादी बैठी हुई हैं जो अपनी दुकानदारी को बहुत आराम से निभा रही हैं। दादी, आपने सारी बात सुनी है ना? तो क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है चुनाव में? सरकार अच्छा काम कर रही है, नहीं कर रही है? बदल दे क्या चलने दी? कर रही है तो मोदी का लंबा दिन हमका भी दे दो। हम भी बात करें, ना जगह है, ना जमीन है, घर है, ना कुरिया। हम भी इतनी बात करें और क्या, ना हमारे पंचायत कानूनी ना चीज़। तो यही कह रहे हैं कि बेटा हम पंचायत रो रहे हैं सरकार ध्यान नहीं रख रही। कुछ भी ध्यान रख रहे हैं, हमारा कोई सम्मान नहीं है। सब दुनिया की बस 3 लड़के हैं ऐसे बिन जगह पे हुआ मारे घूम रहे, हुआ मारे, कोई रहने को नहीं, थोड़ी सी बाप जगह दे रहा, उसमें भी लड़ाइयाँ हो रही। क्या ये बताइए, चुनाव में क्या होने वाला? जीत रहा तो खूब बढ़िया लग रहा है हमको, खराब नहीं लग रहा है, और जीते हैं। तो क्या एजुकेशन में क्या लग रहा है कि सरकार एजुकेशन जो फील्ड है उसमें कुछ कर रही है, नहीं कर रही है? यूथ का ध्यान रख रही है कि नहीं? जी जी बिल्कुल रख रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या अच्छा लग रहा है? अब मतलब मैं भी क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप लोग अचानक से ऐसे पूछ रहे हो। मैं भी क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आप लोग अचानक से ऐसे पूछ रहे हो। कोई लीडर पसंद आ रहा है कि नहीं? कोई फेवरेट है कि नहीं है? ठीक है मोदी जी, योगी जी, अखिलेश, नरेंद्र मोदी, PM नरेंद्र मोदी जी मेरे फेवरेट है। उन्होंने
बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया, मैं अग्री करती हूँ इस बात से। बट ये है कि जैसे दादी कह रही हैं, दादी जी ने भी कहा है, बट उनकी बात भी सही है। बट उन्होंने लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए हर चीज़ सुख सुविधा की है। बट ये है कि हमेशा अमीर के लिए या किसी के लिए, आप उन सब के लिए भी देखो, ये बात ठीक है, बट उनके लिए भी देखो। चुनाव चल रहा है तो एक बुजुर्ग की पारकी नज़र जो लखनऊ का बुजुर्ग है, वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि वर्तमान में जो सरकार है और जो चुनाव की स्थिति है, इसमें किसी पार्टी की लहर नहीं है। सभी पार्टियां अपना अपना प्रचार कर रही हैं और जो जिससे संबंधित मतदाता है वो उसको वोट देगा, मेरा ऐसा अनुमान है। अच्छा, लहर तो बताया जा रहा है दादा। किसी की लहर नहीं है, नहीं, हमारे समझ में किसी की लहर नहीं है, क्योंकि सभी पार्टियां जिनका जो वोट है वो वोट स्थिर है, डिवाइड नहीं हो रहा है, ऐसा अनुमान है मेरा। यहाँ कुछ और लोग हैं, उनसे हम समझेंगे कि लखनऊ के जो मुद्दे हैं वो क्या है और चुनाव में किन मुद्दों पर बड़ा असर डालने वाला है। और भाई साहब, जिनको आप देख रहे हैं, इन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी है और खुलकर लड़े भी हैं। आपको क्या लगता है कि चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाना वाला है अब? नहीं, बिल्कुल लड़ा जाने वाला है। मोदी जी तो आएंगे ही आएंगे, भाजपा तो आएगी ही आएगी। क्यों आएगी? काम कर रही है भाजपा, ही काम कर रही है, इसलिए भाजपा ही आएगी। जो काम करेगा, जो है देश को देखेगा, जनता को देखेगा, पब्लिक की सुनेगा, वही उसी की सरकार आएगी। कौन सा काम आपको अच्छा लग रहा है? बहुत सारे काम जो हो रहे हैं, जो देश के विकास हो रहे हैं, गरीबी हटी रही है, युवा पढ़ रहे हैं, बाकी सब तो विकास चल ही रहा है सब कुछ। कि विकास हो रहा है और सरकार अच्छा काम कर रही है, आपको क्या लग रहा है, अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है? बिल्कुल मैम, अच्छा चल रहा है, मगर एक बात है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये तो भाई साहब, आप का जो वोट पड़ने वाला है वो किस मुद्दे पर होने वाला है? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा। बेरोजगारी अभी जैसे थी वैसे ही बेरोजगारी कुछ कम नहीं हुई है। बेरोजगारी मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। बाकी सारे काम बीजेपी अच्छा कर रही है, बस बेरोजगारी नहीं ख़त्म कर पा रही है। बेरोजगारी नहीं खत्म कर पा रही? मेरा मानना है बेरोजगारी, जैसे देखिए जिस तरह जनसंख्या हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, चाइना को भी हम लोग ने पार कर दिया है, तो उस हिसाब से सरकार वैकेंसी तो निकाल रही है। अब जो पढ़ने वाले हैं उनका तो चयन हो ही रहा है। अब बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे तो उनका चयन कहाँ से होगा? अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते नहीं हैं, वो दूसरा काम कर रहे हैं और बोलते हैं बेरोजगारी नहीं है। जो पढ़ रहे हैं उनका तो चयन हो ही रहा है ना, और वैकेंसी उतना निकल रही है। और बात रही भैया ने जैसा बताया कि पेपर लीक का मामला जो है, तो देखिए पहले के सरकार में ये होता था कि पेपर जो होते थे उसमें नकल हो जाती थी, आप सुनती होंगी, या घूस भी दे देते थे। तो जो घूस देते थे उनका सिलेक्शन होने से अच्छा है कि जो पेपर लीक हो रहा है तो सरकार दोबारा पेपर कराए। और हो रहा है, तुरंत पेपर कैंसिल होने के बाद माननीय योगी जी दोनों, अभी पुलिस का मामला था, अगर पेपर कैंसिल हो रहा है तो तुरंत दोबारा तारीख तो मिली है ना, पेपर दोबारा होएगी, उसके योगी जी ने कहा है ना पेपर दोबारा होगा। क्या भाई, क्या लगता है अब की बार 400 पार, मोदी जी तीसरी बार? देखिए, बीजेपी सरकार बहुत ही मजबूत सरकार है, इसकी जड़ें बहुत ही मजबूत हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता आपको हम बताते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि एक आम पब्लिक के अंदर इसने अपनी विशेष जगह बना रखी है। हर आदमी से इसकी पकड़ है, मजबूत पकड़ है। ऐसा नहीं किसी नेता से या किसी बड़े आदमियों से, जो अन्य पार्टियाँ थीं इसके पहले, वो बड़े बड़े आदमियों से अपनी पकड़ बनाती थी, लेकिन इसकी पकड़ जो है आम पब्लिक से है। जो गरीब से गरीब आदमी है उससे भी पकड़ है इसकी। यही इसके लिए एक मेन मुद्दा रहेगा कि सरकार जो है सबसे ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव में मतदान के क्षेत्र में उतरेगी फिर से। यहाँ कुछ लोग हैं जो इस तमाम चर्चा को फ़ोन में कैद कर रहे हैं, उन लोगों को हम कैमरे के सामने लाते हैं। तो भाई क्या कैद कर रहे हैं? ठीक है। सरकार ठीक है कि नहीं? मैम, सरकार तो अच्छी है। तो भाई साहब, आपको क्या लग रहा है? हमको बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। और का 543 सीट आएगी मैडम, क्या बात करते यूपी में कितना आएगा? सब आ जाएगी सारा? अब नहीं, 80 के 80 आएगी। अगर 543 सीट आ गई, अब की भाजपा सरकार आ गई, तो जितनी गरीबी है सबके हाथ में कटोरा दबा देंगे। हमें गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं यार, हमें कुछ नहीं चाहिए गवर्नमेंट से, सीधी सी बात है। ठीक है, हमें अपना कमाए, हमें भाई हम लड़ेंगे क्यों, काहे के लिए लड़ाई करेंगे?
जब कुछ नहीं चाहिए तो जहर क्यों उगल रहे हो भैया? जहर क्या उगलने की जरूरत है? मैं कौन सा जहर इसमें, मैंने कोई गलत तो कहा नहीं। जनता परेशान है, इनको देख लीजिए, बढ़िया जूता पहने, कपड़ा पहने, 500 रुपए कटवा के आए हैं, बता रहे जनता परेशान हो गई है, इनको बेरोजगारी दिख रही है। मैंने कोई जाति या धर्म की बात की नहीं, हमने योगी जी के राज में सबसे ज्यादा सुरक्षित है ना, भारत की महिलाएं सुरक्षित है। में 2 ही एक इंसान है आज। इन्हीं से हम बात करेंगे। आप बाइक पर जा रहे हो, हमने आपको रोका, चुनाव चल रहा है, तो क्या कौन सा मुद्दा आपको लग रहा है बड़ा हो रहा है, किस मुद्दे पर आपका वोट पड़ेगा? चुनाव, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है। इस बार जो रोजगार देगा, जो सरकार रोजगार देगी, उसी को वोटिंग किया जाएगा। अच्छे खासे टीवीएस मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं, ये सब बेरोजगारी है, कार में लीड लगाए हुए हैं, बेरोजगारी दिख रही है। बेरोजगारी है बस, और कुछ नहीं। पहले गुंडागर्दी साफ साफ होती थी कि नहीं होती थी? महिलाएं सुरक्षित नहीं थी पहले, आज की महिलाएं उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में सुरक्षित है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। चुनाव चल रहा है देश में, वोट पड़ने वाला है, तो कौन सा नेता आपको पसंद आ रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है? अरे मोदी कर रहे हैं। मोदी कर रहे हैं। क्या काम अच्छा लग रहा है? सब कुछ अच्छा लग रहा है। दादी क्या अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सब जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। सब सही कर रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे, सरकार अच्छा कर रही है? सरकार बहुत अच्छा कर रही है। 10 साल जो चला है, 14 से लेकर 24 तक, ये तो मोदी जी ने सिर्फ टेलर दिखाया। फिल्म तो 24 से शुरू होगी और वो 25 साल सिल्वर जुबली मारेगी। ये मोदी का राज है, मोदी के राज में सब शांति और सुखी। 4 जून को रिलीज हो जाएगी पिक्चर? हाँ, पिक्चर तो दिल से रिलीज है, आज ही से। हाँ, सफल सरकार है, इसको कोई हिला नहीं सकता। बस यही मेरी। और ये लखनऊ के कृष्णा नगर के लोग हैं जिन्होंने अपनी बात को रखा है और इलेक्शन में जो भी बड़े मुद्दे हैं उन पर बेबाकी से यहाँ पर युवाओं ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने अपनी राय को रखा है। और ये जो पूरी राय है वो उसका परिणाम नज़र आएगा 4 जून को। सरकार जिसकी भी बने, यहाँ के लोग चाहते हैं कि हर वर्ग का ध्यान रखा जाए, विकास काम हो, युवाओं को रोज़गार मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, बुजुर्गों का भी ध्यान रखा जाए, गरीब और शहरी हर तबके को साथ में लेकर चला जाए। लखनऊ में कैमरा पर्सन आशुतोष गुप्ता के साथ दुर्गा शर्मा, दूरदर्शन।